अस्सलाम वालेकुम। ट्रिब्यून पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ आपका मेजबान अदील अजहर आपकी खिदमत में हाजिर है। एंड दिस सीरीज ऑफ पॉडकास्ट ऑन द पाकिस्तान फिनटेक सीन इज ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद वन लिंक। हमारी सीरीज अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं इंट्रो में ही जिक्र कर देता हूं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। सो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल पेमेंट्स इन पाकिस्तान, हाउ एक्साइटिंग दिस इज and what to expect. We of course have a long way to go. लेकिन आपको हम of course अपने हर प्रोग्राम की तरह हमारे पास दो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मौजूद हैं. One of course is from the industry and the other we have from OneLink itself. मैंने जब इस सीरीज का आगाज किया था तो मैंने आई रिमेंबर कि हम जो पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में बैंक्स के लिए ये डिजिटल पेमेंट्स एंड डिजिटाइजेशन एक इतनी अहम शोबा बन चुका है कि एक नया ओहदा वजूद में आ गया है, एक नई पोजीशन वजूद में आ गई है जो शायद आज से 10-12 साल, 8 साल, 9 साल पहले नहीं हुआ करती थी। और अब हर बैंक के पास एक चीफ डिजिटल ऑफिसर होता है। तो हमारे साथ इस वक्त फैसल बैंक के चीफ डिजिटल ऑफिसर मौजूद हैं, अमीन और रहमान। अस्सलाम वालेकुम अमीन। अस्सलाम अदील, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू बी हियर। नहीं, एब्सोल्युटली। एंड अमीन इज एन एक्स कॉलीग एज वेल, गुड फ्रेंड। और हम लोगों ने जब साथ बैंकिंग का एक ही इदारे से आगाज किया था उस वक्त एक आईटी हेड होता था जो सारे काम किया करता था, और अब आप देखिए उसका काम कितना डाइवर्सिफाई हो चुका है। And representing OneLink with us, Shaista Abdullah. Assalamu alaikum, Shaista. वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। How's PayPal going? PayPal माशाल्लाह is doing very well. We will talk in detail about that in the program because she's the one who's managing a significant part of PayPal. अपने discussion का आगाज करते हैं। I mean, 88% retail payments being done through digital. ये for a retail, someone who has come from retail banking like yourself, this would be like music to the ears. Absolutely, Adil, और I think the journey has been not just over a year. अगर आप इसकी पूरी जर्नी देखें तो ये पिछले चंद सालों की जद्दोजहद है पूरी इंडस्ट्री की। इसमें सिर्फ बैंक्स नहीं, नॉन बैंकिंग प्लेयर्स भी शामिल हैं और रेगुलेटर का बड़ा पुश रहा है इसमें, आपको पता है, स्टेट बैंक का। सही। तो अगर आपने देखा हो कि रिसेंटली हम रास के बारे में बड़ी बातें करते हैं, QR पेमेंट्स के बारे में बड़ी बातें करते हैं, डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम जिसकी OneLink हम जिक्र कर रहे थे, तो जहाँ पे पहले सिर्फ वीज़ा मास्टर कार्ड के बारे में बात हो जाती थी, आज जो है आप पेपा के बारे में बात करते हैं। तो आई थिंक ये तमाम चीज़ें और जो डिजिटल पेमेंट्स का आपने देखा है कि एक मोमेंटम टिपिंग पॉइंट जो है पिछले चंद सालों में आपने देखा है कि आज की डेट में आई थिंक अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लास्ट टाइम ब्रांच कब गए थे किसी बैंक की, तो आप कहेंगे शायद ही कभी गए होंगे। तो नाउ मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स आर थ्रू द मोबाइल ऐप। तो द मोबाइल ऐप्स हैव टेकन ओवर द चेक्स एंड द P2P पेमेंट जो पर्सन टू पर्सन हम कहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि अब ज़्यादातर ट्रांजैक्शन डिजिटाइज हो गए हैं। वो लास्ट टाइम ब्रांच जाने की आपने बात की, मेरा एक बड़ा पिक्यूलियर यूज केस है। असल में हमारी बेगम साहबा को महीने के पूरे खर्चे के पैसे हजार के नोट में चाहिए होते हैं, तो आई एम नॉट नो ऑप्शन बट टू गो टू बैंक और मैं उनसे हजार के नोट लेकर आता हूँ। वैसे कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक आसानी होनी चाहिए कि ATM से सिर्फ 1000 के नोट निकलें फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, उसके लिए चार्ज अ प्रीमियम। राइस्ता OneLink विल फैसिलिटेट दैट। आई मीन वर्क ऑन दैट। लेकिन मैं अपने ब्रांड के अपने बैंक के बारे में नाम ये बगैर, लेकिन दिस इज समथिंग अ सर्विस दैट वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड। आई थिंक इट्स बीन अबाउट ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। आई वुडंट से रिसेंट, where you can select the currency that you want coming out of the ATM. We call it smart currency. Amazing, जबरदस्त। And that is free of charge service? Free of charge, no additional charge. No addition। मैं तो रेवेन्यू आप लोगों के लिए ऑप्शन निकाल रहा था, बट बहरहाल पाकिस्तान के ज्यादातर बैंक अभी भी, इवन दो यू आर द चीफ डिजिटल ऑफिसर, एक डिजिटल ऑफिसर का तो शायद ड्रीम होता होगा कि बस डिजिटल ही होना चाहिए, बट पाकिस्तानी बैंक्स, हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यू ऑफ द बैंक्स हु हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली इन द पास्ट 2 to 3 years, बल्कि 4 to 5 years आप कह सकते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा रिलाई किया है अपने नेटवर्क एक्सपेंशन के ऊपर। यानी वो जो एक आज से 10 साल पहले बात होती थी कि बैंक की फिजिकल ब्रिक एंड मोटर ब्रांचेस जिन्हें हम कहते हैं वो कम होती जाएंगी और डिजिटल का ज्यादा होता जाएगा। पाकिस्तान में इवन दो द डिजिटल नंबर इज इंक्रीजिंग, एज आई टोल्ड यू, ये अभी स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, पर दूसरी तरफ ब्रिक एंड मोटर ब्रांचेस भी बढ़ रही हैं। व्हाई दिस एनॉमली? ये क्यों है ये चीज? अरे इसको मैं एनॉमली नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप देखें कि जो हमारी 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो उसमें अगर आप ब्रांच टू पर्सन अगर आप काउंट देखें तो उन 250 मिलियन के लिए आज भी सिर्फ 18,000 या 19,000 ब्रांचेज हैं। ठीक। तो पाकिस्तान इज लार्जली स्टिल एन अंडर बैंक्ड एंड अंडर सर्व्ड इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक। जहाँ पे हम हमेशा बात कर रहे थे, बल्कि आपको तो मुझसे बेहतर पता है बिकॉज यू ऑन अ लॉट ऑफ फोरम, सो वी ऑलवेज से कि पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हमें लेके जा रहा है। तो अगर हम एक आम फहम, एक आम आदमी की बात करें तो उन शहरों के बाहर जहाँ पे डिजिटाइजेशन या बैंक्स का या फॉर्मल इकॉनमी का जो प्राइमरी मार्केट्स इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहर, फैसलाबाद, लंबी फहरिस्त है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के बेशतर ऐसे इलाके जहाँ पे अभी भी कोई बैंक ब्रांच नहीं है, या पूरे गांव देहात शहर में एक ब्रांच होगी।
So I think there's still a great deal of room for branches or physical presence to open. और ये चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो ब्रांच है वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर हो या होता है तो ब्रांच मैनेजर उस इलाके के लोगों के लिए कम्युनिटी के लिए एक सेंटर पॉइंट होता है. तो वो फाइनेंशियल वेलनेस की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले. Yes. तो जो ब्रांच मैनेजर जो है वो उसी ऑडियंस को डिजिटाइज करने के बारे में कौन से कहेगा वरना. तो ब्रांच मैनेजर का बड़ा पिवटल रोल होता है. बिल्कुल यार, मैं अभी एक एटीएम पे गया, इनफैक्ट वेस्टिब्यूल में दाखिल हुआ तो वहाँ लिखा हुआ था कि ब्रांच मैनेजर के साथ चाय पीजिए आके, एंड यू कैन गो टू द ब्रांच. मैं बैंक का नाम नहीं ले रहा, बट आई एक्चुअली लाइक्ड इट. पुराने आई थिंक हिस्ट्री में अगर जाएं तो एडीसी जिसे हम कहते थे, ऑल्टरनेटिव डिजिटल चैनल्स, आपकी ज़रूरियात तो यही पूरा करती थी ना कि अगर आपके ब्रांच बंद हो गया, अब हमें जाना है तो आप कहाँ जाएंगे, एटीएम में से पैसे विड्रॉ करेंगे अगर आपने कैश ही निकालना है. राइट. तो वो आई थिंक एक कंसिडरिंग वेयर वी आर एंड आल्सो व्हाट वी से, हम एक नंबर ये भी कोट करते हैं कि 100 मिलियन एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो आउटसाइड द फाइनेंशियल सेक्टर है. ट्रू. तो अगर वो है तो रिलायंस अगेन ऑन कैश है. तो मुझे तो लग रहा है कि हमारी एवोल्यूशन हो रही है, हाइब्रिड मॉडल में होगी हमारी एवोल्यूशन के जेनजी आ रही है, उसके लिए जो फैसिलिटेट देयर मच मोर digitally native. Oh, absolutely. So for them to utilize is easier. When I used to be with microfinance banks, Okay. वहाँ पे digital enablement की बात करें तो वहाँ पे scenario बहुत different होता है. If I can give an example, हम देहातों में गए, एग्री लोन्स के पर्सपेक्टिव से हमने जब देखा वहाँ पे, तो जो किसान थे, besides just touching their phone and getting the airtime reloaded, Right. उनके जो बच्चे थे या उनके साथ जो थे वो बाकी फाइनेंशियल डिजिटल नेटिव ज्यादा थे. तो वो फिर अपना उनको हेल्प कर रहे हैं कि भाई हम किस तरह से आपको सपोर्ट करें. ठीक. तो आई थिंक उनको इनेबल करने के लिए, अनबैंक पॉपुलेशन को बैंक करने के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक जरूरत वहां पे है. Right. और एक जो है वो वी नीड टू ऑब्वियसली केटर फॉर द डिजिटली नेटिव. सो आपकी कस्टमर सेगमेंटेशन की डिमांड आई थिंक बढ़ती जा रही है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू केटर फॉर ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ द populations out there. I think Amin has a very very valid and very solid point there कि पाकिस्तान में तो शायद मजीद और ब्रांचों की ज़रूरत हो, पर जैसे कि शाइस्ता ने बताया ये दोनों चीज़ें हैंड्स इन हैंड जाएंगी. एक तरफ ज़ाहिर है द रिलेशनशिप साइड, द ह्यूमन साइड ऑफ द बैंकिंग, उसके लिए आपको रिटेल बैंकिंग की ज़रूरत है. और दूसरी तरफ ये कि आपने बताया कि जी डिजिटल जो नई जनरेशन आ रही है नेचुरली उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है. और आई थिंक हमारे जैसे शायद जेन एक्स हम कह सकते हैं मेरे ख्याल से, आई थिंक हमें अभी भी थोड़ा सा एक ह्यूमन टच चाहिए चीज़ों में. आई लव गोइंग टू departmental stores and superstore and doing the grocery. I haven't moved to the application yet. Shaista, coming to the point, you look after PayPark naturally. वो जो आपका पिछला आप जो बात बता रही थी कि दोनों चीज़ें साथ चलनी है. So आप जिस प्रोडक्ट को इस वक्त मैनेज कर रही हैं उसमें आपके पास ये दोनों चीज़ें, लाइक लोग ATM पे जाके PayPark से कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं और उसको एज अ डेबिट कार्ड POS लोकेशन पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं. हमने अपने इनॉग्रल प्रोग्राम में बात की थी, सुलेमान was here, was talking about the tokenization that you're working towards, tokenization and all. Naturally, inshallah, it will be there pretty soon. Have you seen a switch from people कि जो कि ATM से up towards POS digital transactions की तरफ on the PayPark platform move कर रहे हैं, या these numbers are pretty stagnant और अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है इसमें? देखें, अब जो डोमेस्टिक स्कीम की जो जानी है, पेपाक की जानी है, आई वुड से कि 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था और स्टेट बैंक का सर्कुलर आया था और फिर 2020 में मैंडेट हुआ था कि आप इशुएंस पे पेपाक को इशू करें. ठीक. और फिर वहाँ से हमने फिर EMV को कंप्लायंस होती है उसका मरहला वो तय किया. फिर उसके बाद हमने 3D सिक्योर को इनेबल किया. फिर हमने जो है वो स्पेंड साइड को देखने की तरफ गए. तो बट वेयर वी आर एक्चुअली लैगिंग बिहाइंड इज ऑन द स्पेंड साइड. और उसकी कुछ वजूहात हैं, जैसे पहले मैंने जिक्र किया. एक तो सेगमेंटेशन कि हमारे हम तो स्कीम है, राइट. हम रिलाई करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे फॉर द इशुएंस ऑफ दीज कार्ड्स. तो उसकी डिपेंडेंसी ये भी है कि भाई सेगमेंटाइज करने की ज़रूरत है. और अभी फ़िलहाल हमने जो जिस तरह से पेपाक की इनेबलमेंट हुई है और रोल आउट हुआ है, वो यूजुअली लोअर एंड ऑफ द सेगमेंट को वो इशू हुई है to a large extent, which is an ATM. They use it as an alternative to withdraw cash from ATMs, for example. We are trying to move this up the ladder by actually coming up with different variants of the card now.
We initially had just a standard variant of the card. Mhm. Now we have introduced PayPal Green, which is very relevant to the microfinance sector. Okay. And also from that perspective, it doesn't have all the frills of spend side, right? It's been segmented for those very customers, and it comes at a lower cost. फिर हमने एक पिंक कार्ड वेरिएंट लॉन्च किया है पेपाक का, जो कि फैसिलिटेट करती है. इट्स फॉर women Mhm. specifically. There's benefits on there for women, into the merchants that where women shop, so Right. clothing brands, etc. You get a discount there. Cheap. Insurance benefits are different. And then we are also looking to encourage sort of the spend side on there with a gold savings program. Okay. So instead of loyalty points, you actually accrue gold points where you can then go and transact at some point when you have enough savings on the gold. Gotcha. फिर हमने inshallah we are coming up with a premium variant as well. So from a scheme point of view, we've really gone in and segmented. And I think this is the right point perhaps to also share that we have launched the first sort of co-branded card, and I would say with Faisal Bank. All right. And I think it's really a milestone in the journey of the payment scheme as well. Mhm. जहाँ पे हमने मास्टर कार्ड के साथ को ब्रांड Co-badge फैसल बैंक का card. कार्ड को बैच किया है, Right. और उसकी अगेन मल्टीपल बेनिफिट्स हैं. एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट एंट्री इनटू द मार्केट, ठीक. एंड उसका बेनिफिट मल्टीपल है फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम अ बैंक इन एन इशुएंस पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, I heard from your team in the earlier podcast as well, शाइस्ता, हमने ये भी सुना कि अब क्रेडिट कार्ड में भी आप लोगों ने पेपाक लॉन्च कर दिया है. जी And how's that coming along, by the way? जी, अर्ली डेज हैं अभी. We are also keen on going that way. But अगर आप also अगर again जो आप हम देखते हैं stats, क्रेडिट कार्ड की मार्केट बहुत छोटी है, तो आई थिंक उसके अंदर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एंड हाउ वी अप्रोच क्रेडिट, एंड आई थिंक दैट लिंक्स वेरी वेल टू आई थिंक वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट Faisal Bank has offered with very successful credit card. I just want to mention that Noor का जो I'm a customer too. तो उसमें ये है Islamic, and it's an Islamic sort of credit card. So I think that will help change mindsets and help change how we approach a credit card. I think from a cultural perspective as well. Excellent. शाइस्ता, पाकिस्तान की यूथ के हवाले से अगर हम बात करें, your campaign recently for PayPal had a very young feel to it, and how was the response, by the way? देखिए, वेरी गुड. आई थिंक कि जो है हमारा जो आई सपोज चैलेंज ये है कि हम एक स्टेप पीछे होते हैं. फॉर एग्जांपल, इशूअर्स आर मोर इन टच विद द कस्टमर बेस, राइट, ऑन अ डेली बेसिस. एंगेजमेंट हो रही होती है, उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तो डेटा आ रहा होता है आपके पीछे के कौन क्या कर रहा है. हमें एक थोड़ा सा ब्रॉड बेस व्यू लेना पड़ता है कि भाई एज अ स्कीम हाउ पॉपुलर आर यू. तो अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर का उठाऊं या रिसर्च देखूं, तो बैंक्स हु इशू द कार्ड आर वेरी वेल अवेयर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डोमेस्टिक स्कीम. जाहिर है, बिकॉज ऑफ द इशुएंस डिमांड. But when you look at the customer side, there is there is little awareness. आपको मैं earlier भी बता रही थी कि sometimes you go in and you talk to people and they ask you आप किसको support करते हैं या क्या काम करते हैं. तो आप explain करते हैं कि वाकई पाकिस्तान में एक पेपाक है domestic scheme. In fact, I think very proudly we are the 28th country in the world to actually have its own payment scheme. So I think that's an accolade, and I think also the fact that it strengthens your local payment infrastructure and maintains national sovereignty and all of these attributes. So हमें in this day and age where economy and all of the other challenges, we can very proudly say that we are proud Pakistanis where we have our own strong payment scheme. I mean, coming back to your WhatsApp वाली जो आप अपनी प्रोडक्ट का बता रहे थे, तो is it like a AI driven chatbot जो आप यूज कर रहे हैं? जब मैं उससे डिस्कशन कर रहा होता हूँ अपने उस चैटबॉट के साथ व्हाट्सएप पे, क्या वो चैट जीपीटी की तरह, ओह यू हैव आस्क्ड अ वंडरफुल क्वेश्चन, मे आई डू these things for you as well? Does it work that way, या is it that old fashioned जो व्हाट्सएप here is your balance, here is your thing, वो डांट ज्यादा रहा होता है ज्यादा देन कॉन्वर्सेशन? नहीं बिल्कुल. आई थिंक एक जर्नी एक शुरू हुई अभी, जो हम आपने एआई की बात करी, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. तो आई थिंक द फ्यूचर इज अराउंड एआई, इट्स अराउंड डेटा, इट्स अराउंड कस्टमर एक्सपीरियंस. तो वीविंग इन एआई इन ऑल एक्सपीरियंसेस, चाहे बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग हो, तो उसमें से एक एक्सपेरिमेंटेशन एरिया जो बैंक्स इवन अदरवाइज जिन्होंने किया वो चैट बॉट्स के अंदर है. राइट. बट ऑफ कोर्स कि जब आप एज ए कस्टमर इंगेज करें अपने कंपनी से, एनपीटी से, बैंक से,
तो आपको ये डिस्टिंक्शन आपके पास ये फीलिंग नहीं चाहिए कि इज इट ह्यूमन बीइंग ऑन अदर साइड और इज इट सम दैट चैट बॉट्स का कोई बॉट लगा हुआ है। लेकिन एक ज़माने में ये शुड बी वेरी रोबोटिक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज हुआ करते थे व्हिच कुड वेरी इजीली फिगर आउट दैट सर आप तन्ना के कहते थे कि माफ कर दे, मुझे किसी इंसान से बात मुझे किसी एजेंट से बात करा ऐसा ही। But now technology has progressed so much, so I think we have been one of the pioneering banks that in the live chat services in WhatsApp banking, ओके, we connected it with the OpenAI service. ठीक है। और आज जब आप इंटरैक्ट करते हैं तो वो आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसको NLP कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। ठीक है, तो आप जो है एज अ कस्टमर यू विल नॉट बी एबल टू टेल कि इफ यू बीन इंटरैक्टिंग विद अ ह्यूमन एजेंट राइट, जैसे बैंक के ठीक। या फिर आप किसी बॉट से बात करें। एंड इज इट अ मल्टीलिंगुअल सपोर्ट? मैं इस पे जवाब देना चाह रही हूँ Okay. एज अ कस्टमर। Okay. Okay, I've utilized the WhatsApp service. I've been really impressed. वाओ, I mean, I've given my CA. The challenge that exists is how do I verify and make sure from a regulatory standpoint, confirm that this is really Shaista Abdullah that you're talking to, or it's someone else. OneLink is playing a very important role is the P2M model of Rust. So how do you look at that? Because बज़ाहिर ऐसा लगता है that पाकिस्तान, और हमने इस सीरीज में थ्रू आउट काफ़ी तफसील इससे बात भी किया है कि बज़ाहिर that we are pretty late to the party. हमारे बहुत सारे neighboring countries हैं, they are far ahead when it comes to QR based payment and all. So what is Faisal Bank's strategy about informing their customer and converting their customers? देखिए फैसल बैंक की स्ट्रैटेजी से पहले मैं ये बताना जरूर पसंद करूँगा कि बिकॉज अगर आप पाकिस्तान में देखें तो कैशलेस अडॉप्शन बड़ी स्लो है, ग्रेजुअल रही है। तो पाकिस्तान हैज़ बीन अ कैश बेस्ड इकोनॉमी। So I would not say that cash has been a common enemy, but the perspective is that cash transactions are always more expensive than a digital transaction. Cash handling की cost होती है, तो cash का ना एक inherent disadvantage होता है transparency का। Absolutely. You know, if you look at all these things, the cost of cash is always higher. Yeah. So digitalization इसलिए government भी pursue कर रही है, all the international support partners have also been facilitating digital payment in Pakistan because it will create a totally different picture altogether. अब जहाँ तक रास की बात करें, रास की बात करें, QR पेमेंट्स की बात करें, तो एक टिपिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट जो हो सकता है वो QR बेस्ड पेमेंट्स हो सकती हैं। बिकॉज आपने अभी POS के बारे में बात करी थी, साइसा ने भी बात करी थी, तो द POS टर्मिनल यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि परचून की दुकान के ऊपर या कोने पे किसी छोटी दुकान के ऊपर या किसी खोखे के ऊपर नहीं रख सकती है, बिजनेस केस ही नहीं बनता, बिजनेस केस नहीं है, या वहाँ पे यूटिलाइजेशन कम होगी, कितने कार्ड वाले आएंगे आपके पास, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो द होल पर्सपेक्टिव इज कि टेक्नोलॉजी शुड बी एन एनेबलर to create that conversion or translation. Right. The QR is the least expensive and the easiest mode of making a payment at the retail level. तो अगर आपके पास, अगर छोटे दुकानदार के पास अगर QR एक सामने अगर चिपका हुआ नजर आएगा आपको, तो आप आज नहीं कल नहीं परसों आप कोशिश करेंगे, इससे पूछेंगे क्या है। So I think the momentum of QR payments is increasing. Every market has got their own trajectory. I mean, I think Pakistan is not far. I think आने वाले साल डेढ़ के अंदर टारगेट भी एट द रेगुलेटर लेवल है कि 1.5 से 2 मिलियन रिटेल लेवल के ऊपर जो है वो QR मर्चेंट्स उनको इनेबल किया जाए। P2M की अगर हम आम फाइम बात करें तो पर्सन टू मर्चेंट, तो P2P ट्रांसफर्स के ऊपर तो आज आपने देखा डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, आप मोबाइल ऐप से कर रहे हैं, QR से भी हो रही हैं, रास के मोबाइल नंबर से भी हो रही हैं। तो रास बाय इटसेल्फ हैज़ बीन अ गेम चेंजर कि जहाँ पे अगर आपको पैसे भेजने थे तो मुझे कभी भी आपका अकाउंट नंबर याद नहीं होगा, ना ही आपको होगा। बिल्कुल ऐसे। तो जब आपका अकाउंट नंबर जो है वो आपका मोबाइल नंबर बन गया, तो देन इट बिकम सो इजी फॉर मी और फॉर यू टू रिमेंबर कि आपका अकाउंट क्या है। तो आज उस P2P रास के मोबाइल नंबर की टैगिंग उस अकाउंट नंबर से इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि जिसकी आप बात कर रहे थे कि जो रिटेल लेवल के ऊपर जो पेमेंट्स है उसका एक पिवटल पॉइंट है वो ये गिरा है। तो आने वाले वक्त में आई थिंक QR विल बी ए गेम चेंजर। उसको आप कह सकते हैं कि रिटेल पेमेंट्स के अंदर गेम चेंजर हो सकता है कि जहाँ पे आज आप कैश जो पेमेंट करते हैं तो आपने खुद देखा है, या तो आप वेट कर रहे होंगे कि चेंज देगा दुकान वाला, बिल्कुल ऐसी है। दुकान वाला अक्सर कहेगा कि मेरे पास चेंज नहीं, आप ये मुझसे ले रहे हैं, ऐसी है। तो आप कुछ एक्स्ट्रा आप मुझसे कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं। QR पेमेंट्स आर इंस्टेंट, सीमलेस, so anything which is seamless, convenient, right, has got a natural adoption. बिल्कुल। So I think QR will be a game changer for Pakistan. तो मैं तो जब कभी कहीं पे खड़ा हुआ होता हूँ और 8 रुपए उसको वापस करने होते हैं और वो जब वो कॉइन्स में देता है, वो कहता है उसका क्या करूंगा मैं कॉइन्स के ले आके, तो मैं कुछ दे दे 8 रुपए की, वो 5 रुपए की कोई चीज़ दे दो उसमें। बट जस्ट ऑफ कोर्स एज आई सेड वी टॉक्ड अबाउट दिस OneLink डिजिटाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली OneLink थ्रू योर initiative is going to play a very important role already. Can you shed some light on that? हाँ देखिए, अब P2M के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि हमने एक प्रोडक्ट अपनी इनेबल कराई है जो वन गो के नाम से। Right.
उसको हम अपने जो एग्रीगेटर्स हमारे बिलर्स जो हैं उनको इनेबल करने के लिए हमने ये जो इंस्टेंट सेटलमेंट वाला प्रोसेस वाया रास्त शुरू करवाया है एंड क्यूआर इनेबलमेंट Correct. का जो प्रोडक्ट है वो इसमें ये है कि और सबसे बड़ा बेनिफिट मर्चेंट्स के लिए यही है कि वो इंस्टेंट सेटलमेंट क्योंकि हमेशा कैश में एक तो ये और फिर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग दैट सर्विस जो Yeah. यूजुअली कार्ड की पेमेंट्स में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मर्चेंट्स को जो आता है जो छोटे वाले जो नहीं इनेबल हो सकते वो MDR इज टू हाई फॉर देम टू अफोर्ड यू नो तो अब वो फिर कॉस्ट ऑफ जैसे भी अमीन ने भी कहा कॉस्ट ऑफ पॉस मशीन इनेबलमेंट और Yes. उसकी सारी टेक्नोलॉजी उसके पीछे तो उनके लिए फीजिबल नहीं होती तो इट्स मच इजियर टू एक्चुअली इधर स्टैटिक क्यूआर और इवन डायनामिक क्यूआर को आप इनेबल कर दें और उससे एक और होती है कि जो हमारी जो एक एसोसिएशन या रिलेशनशिप है विद रास्ट एज वेल it deepens it's a product that deepens that relationship as well because it's benefiting the merchant also where you are actually saying कि भाई आपको at a lower cost आपको enablement हम करके देते हैं और टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करते हैं तो rails are provided through this product one go एंड आई थिंक एक जो आपने बात यहाँ पर भी बोली और वो यही था कि हमारे जितनी भी मेरी फिनटेक एक्सपर्ट से बात होती है वही कहते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है थैंक यू सो मच शाइस्ता for your time and enlightening us with OneLink's perspective and taking us through with PayPark as well. Thank you. And thank you so much, Ami. As always, great talking to you. I'm pretty sure lots of exciting things going to happen. So that was our discussion, this episode of the Tribune podcast in association with OneLink, जिसमें आज हमने digitization of retail customers के हवाले से बात की. We had the Chief Digital Officer of Faisal Bank, Aminur Rahman with us. इसके अलावा शाइस्ता अब्दुल्ला. I hope कि ये discussion आपके लिए useful रहा होगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. This brings us to the conclusion of the Express Tribune podcast, powered by OneLink, under the umbrella of One Academy. A series exploring Pakistan's evolving digital and financial ecosystem with a focus on improving financial literacy and understanding of digital payments and cashless systems. Across this series, हम आपके लिए लाए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड थॉट लीडर्स जिन्होंने डिस्कस किए टॉपिक्स अराउंड पेमेंट इनोवेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंटरऑपरेटेबिलिटी का रोल, द इवॉल्विंग फिनटेक लैंडस्केप, डिजिटल इकोनॉमी अडॉप्शन से बदलती हुई सप्लाई और वैल्यू चेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन पाकिस्तान. हमें उम्मीद है कि इन कॉन्वर्सेशंस ने आपको ये समझने में मदद की होगी कि टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन कैसे डिजिटल फाइनेंशियल इकोनॉमी के लिए एक मजबूत बुनियाद बना रहे हैं. डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर क्या बैरियर्स और रेजिस्टेंस मौजूद हैं और पाकिस्तानी मार्केट के लिए आगे अभी और क्या आना बाकी है. इस एपिसोड के साथ हम इस सीरीज को ऑफिशियली कंक्लूड करते हैं. Thank you for being a part of this journey from start to finish. A heartfelt thank you to all our guests and viewers जिन्होंने इस सीरीज को मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनाया. तमाम एपिसोड्स दोबारा देखने के लिए OneLink और PayPark के ऑफिशियल YouTube चैनल्स पर ज़रूर विजिट कीजिए. Until next time, stay informed, stay inspired and stay connected.